नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा डेमन मेरे इस YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। क्या रत्न आपके जीवन को आबाद भी कर सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। जब भी आप रत्न धारण कर रखे हैं तो आपको सही जगह गाइडेंस लेना है दोस्तों। एक जातक मेरे पास आए थे अपना कुंडली विश्लेषण करवाने के लिए। उन्होंने अपने फिंगर्स में 5 रत्न धारण कर रखे थे और उन्होंने मुझे बताया कि लोकल एस्ट्रोलॉजर ने मुझे ये रत्न रिकमेंड करे हैं ताकि उनके जीवन में भाग्य का साथ उनको मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे, करियर में सक्सेस मिले, ताकि उनको लाइफ में सक्सेस मिले। इसलिए वह रत्न उन्होंने पहन रखे हैं, लेकिन फिर भी वो परेशान है। उन्होंने कम से कम 2 लाख का खर्चा उसके ऊपर करा है रत्न परचेस करके। उन्होंने सोने में अंगूठियां बनवाई है और पहना है, उसके बावजूद भी बहुत अधिक वो परेशान है। उसके पीछे का रीजन आप यदि जान जाएंगे तो आप शॉक में रह जाएंगे दोस्तों। उन्होंने इतने गलत रत्न पहन रखे थे जिसके कारण ही उनको जीवन में नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो रहे थे। क्यों? क्योंकि जब भी हम किसी भी ग्रह का रत्न पहनते हैं तो उसकी ऊर्जा जो होती है वह बढ़ती है। जैसे एक बलून में यदि हमने हवा भरी तो वह बड़ा होता है, इसी तरीके से जब हम किसी भी ग्रह का रत्न पहनते हैं, हमने मूंगा पहना, हमने माणिक पहना, हमने पन्ना पहना, हमने नीलम पहना, किसी भी ग्रह का यदि हम रत्न पहनेंगे तो उसकी ऊर्जा बढ़ेगी। और वह ऊर्जा आपकी कुंडली में यदि पॉजिटिव है तो आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और वह ऊर्जा यदि आपकी कुंडली में नेगेटिव है, नेगेटिव मतलब आपकी कुंडली में वह ग्रह नेगेटिव है और आपने उसका रत्न पहन लिया तो आपके जीवन में नेगेटिव परिणाम प्राप्त होंगे। इस तरीके से रत्न वर्क करते हैं। अब बाय फॉल्ट उन्होंने ऐसे ग्रहों के रत्न पहन रखे थे कि उनकी कुंडली में वह ग्रह नेगेटिव थे, जिसके कारण ही उनको जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो अब सामने वाले जातक को समझ में नहीं आता है कि कहाँ से हम गाइडेंस लें दोस्तों। इसलिए जब भी आप रत्न धारण करने जा रहे हैं तो आपको एक सही जगह गाइडेंस लेना बहुत अधिक ज़रूरी है। कभी भी आप अपनी राशि के अनुसार रत्न नहीं धारण करना है। कभी भी आपको अपनी समस्या के अनुसार रत्न नहीं धारण करना है कि मुझे जॉब में सक्सेस नहीं मिल रही है, हेल्थ इशू से परेशानियां सबकी होती है। लेकिन ऐसा नहीं कि भाई हेल्थ इश्यूज हो रहा है, मन परेशान है, मोती पहन लिया, गुस्सा बहुत अधिक आता है, मूंगा पहन लिया, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। जब तक आपकी कुंडली में वह रत्न रिकमेंड नहीं हो रहा है तब तक आप कोई भी रत्न नहीं पहन सकते हैं दोस्तों। और कभी भी अपने दूसरों के कहने से आपको रत्न नहीं पहनना है। और एक इम्पॉर्टेंट जानकारी यह है कि कभी भी सॉफ्टवेयर से जो आपको कुंडली मिलती है पीडीएफ के रूप में, 100 पेजेस की कुंडली मिल जाती है, 150 पेजेस की कुंडली आपको मिल जाती है, आप बहुत अधिक खुश हो जाते हैं कि वाकई में कितना अच्छा विश्लेषण मुझे मिला है, इसके उपायों को तो मैं ज़रूर फॉलो करूंगा। और आप जल्दी जल्दी मार्केट से सभी रत्न वगैरह पहन लेते हैं और फिर भी आप जीवन में परेशान होते रहते हैं। तो उसके पीछे का रीज़न यही है कि सॉफ्टवेयर भी आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे देता है। आप बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर से कुंडली विश्लेषण करवाते हैं, वो अपने ईमेल पर आपको कुंडलियां दे देते हैं और वह बिल्कुल भी चेक नहीं करते हैं। जो उनको डाटा डाला सॉफ्टवेयर से, जो कुंडली बन गई 150 पेजेस की, आपको पीडीएफ शेयर कर दिया जाता है। फिर आप उसको रीड करते रहो, उसमें लंबा लंबा समय देते रहो, लेकिन आपको जीवन में कुछ भी समझ में नहीं आता है। और आप गलती से उन उपायों को यदि फॉलो भी करने लग जाएंगे तब भी आपको जीवन में कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कई बार वो रत्न वगैरह जो उसमें सजेस्ट किए जाते हैं 100% गलत ही होते हैं। आज मैं आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊंगी हर चीज़। मैं आपको सॉफ्टवेयर से कुंडली उनका बताऊंगी कि सॉफ्टवेयर ने कौन कौन से रत्न उनको रिकमेंड करे हैं, और मैं आपको मैन्युअली भी चेक करके बताऊंगी कि फाइनल में उनको कौन सा रत्न धारण करना चाहिए ताकि उनको जीवन में अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप पहली बार मेरे इस चैनल पर आए हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए। पास में लगे बेल आइकन को भी आपको ज़रूर प्रेस करना है ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच पाए दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। उन्होंने अपना कुंडली विश्लेषण करवाया था और पूरा उनका कुंडली विश्लेषण करके दिया जाता है। आपकी समस्याओं को समझा जाता है और समस्याओं के आधार पर पूरा उसका निवारण भी किया जाता है दोस्तों। अब उनका एक चैटिंग में आपको शेयर करवा देती हूँ कि प्रेजेंट टाइम में मुझे 5 रिंग दिए गए थे और एक लोकल एस्ट्रोलॉजर ने मुझे यह रत्न दिए थे। ठीक, लोकल एस्ट्रोलॉजर ने मुझे यह रत्न दिए थे, तो आप उन्हें चेक कर लीजिए। ठीक है, इन्होंने क्या रत्न पहन रखा है? मोती पहन रखा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोती रत्न है। ठीक, इन्होंने यहाँ पर डायमंड पहन रखा है। अब कोई भी ज्योतिष यदि सीखता है तो उसको सबसे पहला नियम यही सिखाया जाता है कि कभी भी ऐसे रत्न आप नहीं पहन सकते कॉम्बिनेशन में जो एक दूसरे के शत्रु भाव रखते हैं। तो पहला नियम यही खंडित हो जाता है। मतलब एक नज़र अगर आप
एक अच्छे ज्योतिष की सानिध्य में आते हैं, उसके सारे कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तो आपको बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज अपने जीवन के बारे में मिलती है। तो यहाँ पर ही पहला नियम क्रैक हो जाता है। क्यों? को मोती चंद्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है और यहाँ पर डायमंड रिंग इन्होंने पहन रखी है जो कि शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करती है। चंद्रमा और शुक्र में आपस में शत्रुता है, तो कभी भी हमको ऐसे एक साथ ऐसे रत्न नहीं पहनते हैं जो एक दूसरे के शत्रु भाव रखते हैं। क्यों? क्योंकि इन रत्नों की जो ऊर्जाएं उत्पन्न होगी ना, वो एक दूसरे को नेग्लेक्ट करेगी, जिससे हमारे जीवन में हमको परेशानी होगी। इसलिए कभी भी ऐसी गलती आप नहीं करें। तो पहला नियम यहाँ पर खंडित हो गया है। और भी मैं आपको बहुत सारे नियम आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना ताकि आपको बहुत अद्भुत जानकारियाँ प्राप्त होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट्स जरूर करा करें आप, और वीडियो को लाइक करा करें और शेयर भी ज़रूर करा करें ताकि वीडियो आगे तक बढ़ सके आपके माध्यम से। मोती और डायमंड इन्होंने पहन रखा है, ठीक है। अब इन्होंने फिरोजा रत्न पहन रखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिरोजा पहन रखा है, जामुनिया पहन रखा है और पन्ना पहन रखा है। यह रत्न भी यह बिल्कुल कुंडली के अनुसार नहीं पहन सकते हैं, मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। अब हम इनकी सॉफ्टवेयर से कुंडली देख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या कहता है, सॉफ्टवेयर ने कभी कुछ गलती करी है कि नहीं करी है, वो भी हम चेक कर लेते हैं। एक लोकल एस्ट्रोलॉजर ने तो गलती कर दी इनको इतने सारे रत्न देकर, और वो भी सारे गलत देकर, कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ भी नहीं देखा, इनको दे दिया। 2 लाख का इन्होंने इन्वेस्टमेंट करा, सब पानी हो गया। तो कितना बड़ा शौक हमारे जीवन में हमको लगता है, आप सोच भी नहीं सकते हैं। क्यों? हम जो चीज़ चाहते हैं हमारे जीवन में, उससे और अधिक हमको नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो। अगर हम कोई उपाय कर रहे हैं, कोई रेमेडीज कर रहे हैं और हमको ज़्यादा नेगेटिव परिणाम प्राप्त हो, तो आप कितना, मतलब एक हम सोच भी नहीं सकते कितना दुख और तकलीफ हमको सहन करना पड़ता है। जो ये सहन कर रहे थे अपने जीवन में, इनको बहुत सारी दिक्कतें थी, इसीलिए मेरे पास आए थे ताकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। दोस्तों, तो इनका डेट ऑफ बर्थ है 21/11/84, 5:25 PM, समस्तीपुर, बिहार, ठीक है। अब इनका हम सॉफ्टवेयर से कुंडली देख लेते हैं, सॉफ्टवेयर क्या कहता है कुंडली के लिए, ठीक है। यह इनकी कुंडली है, ठीक है। हम कुंडली इनकी देख लेते हैं। यह इनकी वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। यहाँ पर सॉफ्टवेयर में आपको सारी जानकारियाँ मिल जाएगी। आप सोचेंगे मैन्युअली कुंडली विश्लेषण करने का क्या लाभ है, तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, वाकई में मैन्युअली कुंडली ही बनवाना चाहिए। सॉफ्टवेयर की कुंडली के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो गलत होती है, गलत होती है, गलत होती है। यहाँ पर हम फलादेश देख लेते हैं, सब चीज़ें आपको अवेलेबल है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर रत्न रिपोर्ट हम देखते हैं। अभी मैं सारी रिपोर्टें को अगर डिस्क्राइब करूँ ना, आपके जो भी इसमें फलादेश देते हैं, ग्रहों की स्थितियों के बारे में जो जानकारी देते हैं, या अन्य कोई काल सर्पदोष के बारे में जानकारी देते हैं, या आपको आपको कोई रुद्राक्ष के बारे में जानकारी देते हैं, तो वो मतलब हम बोले कि 80% गलत होती है वो जानकारियाँ। लेकिन यहाँ पर सब चीज़ें नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ रत्नों के बारे में आपको बता रही हूँ। तो रत्न का क्या सुझाव करा है सॉफ्टवेयर ने कहा है कि यह हीरा पहन सकते हैं, जो कि इन्होंने पहन रखा है, और मैं मना कर रही हूँ। क्यों? उसका पीछे का रीज़न मैं बताऊंगी, तो वीडियो को आपको एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। हीरा बताया है, और दूसरा रत्न पन्ना बताया, पन्ना भी इन्होंने पहन रखा है। तो हो सकता है लोकल एस्ट्रोलॉजर ने सॉफ्टवेयर से कुंडली देखा होगा इनको, और जो रत्न रिपोर्ट उन्होंने बताई वो दे दिया। क्यों? क्योंकि उनको इतना नॉलेज नहीं है कि जो नियम वगैरह उन्होंने पढ़े हों या कहीं से उन्होंने ज्ञान लिया हो, उनको कोई ज्ञान का इतना अनुभव नहीं होगा। जो सॉफ्टवेयर ने बोला उन्होंने भी बता दिया सामने वाले को कि भाई आप ये पहन लो, पन्ना बता दिया, ठीक है। और तीसरा रत्न नीलम भी बता रखा है। मतलब सॉफ्टवेयर 3 रत्न रिकमेंड कर रहा है, पन्ना, नीलम और हीरा, डायमंड कितना महंगा आता है आपको पता ही है, 1 लाख से ऊपर की अंगूठी बनेगी। पन्ना कितना महंगा आता है मार्केट में, आप देख सकते हैं 40-40 हज़ार से ऊपर के पन्ना आपको बेचे जाते हैं। और नीलम की तो हम बात ही छोड़ दें। नीलम जिसने अगर नेगेटिव पहन लिया तो उसके तो उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। तो तीनों रत्न बहुत अपने आप में ऊर्जावान है, और इन तीनों रत्नों को यदि हम हमारे जीवन में धारण करते हैं और वो हमारी कुंडली में अच्छे हैं, पॉजिटिव है, तो आपको रंक से राजा भी बना सकते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि आपने ये तीनों रत्न गलत पहन लिए, तो आप करोड़पति से रोड़पति भी बन सकते हैं इन रत्नों के माध्यम से। तो अब हम इनकी सॉफ्टवेयर से कुंडली देख ली आपने, समझ में आ गई आपको कि ये तीनों रत्न सॉफ्टवेयर ने बताए हैं। अब हम चलते हैं मैन्युअली कुंडली पर, ठीक, जो कि मैं आपको बनाकर देती हूँ। ये कुंडली मैंने इनको बनाकर दी है, पूरा हम खोल लेते हैं, ठीक है। अब इनकी कुंडली हम यहाँ पर देख लेते हैं। अब इनकी वृषभ लग्न की कुंडली बनी है, हमने देखा, ठीक है। सबसे पहले लग्न भाव का ही रत्न बताया जाता है, जो कि सॉफ्टवेयर ने बताया था भाई डायमंड पहन सकते हैं। अब पहले सॉफ्टवेयर
देखो, सॉफ्टवेयर जो होता है एक मानव निर्मित सॉफ्टवेयर है। उसमें जो भी आप डिटेल डालेंगे ना, जो उसकी कोडिंग करी है उसके अनुसार वो रिजल्ट देता है, उसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन उसमें जो मैन्युअली ग्रहों की स्थिति होती है ना, वो रीड करना उसको नहीं आता है। उसमें जो आप डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, उसकी जो कोडिंग जिस प्रकार से सेट की है, हाँ भाई लग्न का रत्न देना है, पांचवें भाव का मालिक रत्न देना है, 9th हाउस का रत्न देना है, वो बता देगा। उसमें उसकी गलती नहीं है। लेकिन अब हम जब हमारा दिमाग या जो ह्यूमन इंसान का जो दिमाग दिया गया है उससे यदि हम रीडिंग करते हैं, तो हम यहाँ पर देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं कि ग्रहों की स्थिति क्या है। सॉफ्टवेयर उस चीज़ को नहीं देख रहा है। इस चीज़ पर आप समझिए उस चीज़ को। तो यहाँ पर वृषभ लग्न की कुंडली बनती है, तो सबसे पहला रत्न डायमंड बताया जाता है, शुक्र का रत्न। शुक्र के बहुत सारे रत्न होते हैं, ओपल, मोजोनाइट और वाइट टोपास, और सबसे एक हाईली कॉस्टली होता है डायमंड, जो कि डायमंड उन्होंने बताया। ठीक है, उसमें रत्ती वगैरह भी सही नहीं बताई जाती है। अब यहाँ देख लेते हैं हम शुक्र कहाँ पर स्थित है। आप देखिए यहाँ 8वें भाव में स्थित है। मतलब जातक को कुंडली में लग्न दोष है, स्वास्थ्य से दिक्कत उसको रहेगी। क्यों? क्योंकि लग्न पीड़ित हो गया है, 8वें भाव में स्थित हो गया। 8वां भाव क्या होता है, हम एक लाइन में यदि उसको डिस्क्राइब करें तो मृत्यु तुल्य कष्ट। जीवन में लंबी लंबी प्रॉब्लम्स उसको फेस करनी पड़ेगी, यानी कि उसकी प्रॉब्लम्स कैसी होगी, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होगी, लॉन्ग टर्म के लिए उसके जीवन में कोई भी लंबी परेशानी होगी, लंबी बीमारी होगी, लंबी परेशानी होगी, लंबी जॉब से दिक्कतें होगी। दशा अंतरदशा के अनुसार भी हमारे जीवन में परिणाम प्राप्त होते हैं। लेकिन एक लाइन में यदि हम विश्लेषण करें तो इसको जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट होगा। अब सपोज करो इन्होंने डायमंड पहन रखा है, तभी तो ये परेशान थे। अगर सपोज करो ये रत्न इनको अच्छे रिजल्ट देते होते तो ये मेरे पास क्यों आते। भाई एक हमने एस्ट्रोलॉजर से कंसल्ट कर लिया, उसने जो रेमेडीज़ हमको दी, प्रोवाइड करी, या हमने सॉफ्टवेयर से देखकर हमने जो रेमेडीज़ कर रहे हैं उससे अगर हमको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है, तो हम नेक्स्ट के पास नहीं जाएंगे। नेचुरली हम डॉक्टर को चेंज नहीं करेंगे यदि हमारी बीमारी ठीक हो रही है तो। लेकिन अगर हमारी बीमारी बढ़ती चली जा रही है तो हम क्या करेंगे, उस डॉक्टर से राय लेना छोड़ देंगे, दूसरे डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे। ऐसा ही हम करते हैं। इसी तरीके से एस्ट्रोलॉजी में भी किया जाता है कि अगर एक एस्ट्रोलॉजर से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही तो हम नेक्स्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं। लेकिन आजकल यूट्यूब पर इतना भ्रम फैलाया जा चुका है, छोटी छोटी बातों के इतने बड़े बड़े उपाय बता दिए जाते हैं, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में करना ही संभव नहीं होता है। हर एक चीज़ को इतना बड़ा बता दिया गया है कि इंसान जो है परेशान हो गया है। उसको एक बेस्ट एस्ट्रोलॉजर ढूंढना भी एक बहुत बड़ा टास्क उसके जीवन में हो गया है। तो शुक्र का रत्न ये बिल्कुल नहीं पहन सकते हैं, क्योंकि शुक्र की स्थिति कुंडली में अच्छी नहीं है। इसलिए बिल्कुल भी इनको हीरा नहीं पहनना है, बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। पहनेंगे तो क्या करेंगे, ये अपने 8वें भाव को जागृत कर रहे हैं, मतलब नेगेटिव ऊर्जाओं को जागृत कर रहे हैं। अपने जीवन में चाहते हैं कि और मुझे लंबी लंबी प्रॉब्लम्स मिले। विधाता ने तो लिख ही दिया इनकी लाइफ में परेशानियां, दिक्कतें, लेकिन रत्न पहन कर इन्होंने क्या करा, शुक्र की पावर को बढ़ा लिया। शुक्र हमारे जीवन में हम जानते हैं लग्जरी लाइफ देता है, धन ऐश्वर्य सब कुछ देता है, लेकिन वह प्रॉब्लम के भाव में बैठा है तो उसको रत्न नहीं पहन सकते। वो लंबी प्रॉब्लम आपको बीमारी दे देगा। तो कोई भी ऐसा जातक नहीं चाहेगा कि वो खुद बीमार पड़े। अगर आप खुद ही बीमार पड़ गए तो जीवन में कितने ही बड़े राजयोग हो उसको आप भोग ही नहीं पाओगे। इसलिए शुक्र का रत्न यह नहीं पहन सकते हैं। नेक्स्ट रत्न कौन सा बताया था, पन्ना। पन्ना कौन सा है, 5वें भाव का मालिक है। बताते हैं बुद्धि, भाई सबको जीवन में बुद्धि दिमाग सब चाहिए ना, अच्छा चाहिए सबको। अब बुध कहाँ बैठा है, 7th हाउस में बैठा है। आप बोलेंगे कि भाई आप पहन सकते हैं, अच्छी पोजीशन है, बट यहाँ मैंने एक प्लस का साइन लगा, आप देख सकते हैं। प्लस का साइन का मतलब होता है भाव चलित कुंडली। मतलब जो ग्रह हमको या लग्न में दिख रहा है, एक्चुअल में वो लग्न के जो लग्न कुंडली में जिस भाव में स्थित है उसके रिजल्ट भी दे रहा है कि नहीं दे रहा है, वो नेक्स्ट भाव में जा रहा है। तो यहाँ हम देख सकते हैं प्लस का साइन मतलब वो नेक्स्ट भाव में जा रहा है, यानी कि 8वें भाव में बुध ग्रह स्थित हो गया है। तो जब ऐसी स्थिति हो तो बुध जो होता है हमारे रिजल्ट जो है 8वें भाव की भी देता है, प्लस 7th हाउस की भी रिजल्ट दे रहा है। डिपेंड करता है उसकी डिग्री कितनी है। अब यहाँ डिग्री हम देख सकते हैं 26 डिग्री है। 26 डिग्री मतलब बुध ग्रह यहाँ पर स्थित है, तो थोड़ा सा रिजल्ट तो ये 7th का देगा, ज़्यादा रिजल्ट किसका देगा, 8वें भाव का देगा। इसलिए पन्ना रत्न भी ये बिल्कुल भी नहीं पहन सकते। पहनेंगे तो अपने जीवन को और परेशान करेंगे। क्यों? क्योंकि 8वें भाव को वो उजागर कर रहे हैं। कोई भी जातक ऐसा नहीं होगा जो अपने 8वें भाव को उजागर करना चाहे या 8वें भाव को जाग। तो पन्ना रत्न भी ये नहीं धारण कर सकते हैं। पन्ना रत्न धारण करेंगे तो वापस से अपने जीवन में मृत्यु तुल्य कष्ट को और अधिक इन्वाइट करेंगे। यानी कि 2 रत्न इन्होंने ऐसे धारण कर रखे हैं जिससे 8वां भाव इनकी कुंडली में और अधिक एक्टिव हो रहा है, जो कि हमको नहीं चाहिए। 8वां भाव हम जानते हैं कुछ कुछ अच्छे पॉइंट भी है उसके, लेकिन फिर भी उसके नेगेटिव पॉइंट है।
एस्ट्रोलॉजी में उसे अच्छा नहीं माना जाता है, उस हाउस में यदि ग्रह स्थित है तो उसका हमको रत्न नहीं पहनना है। अब आप सोचिए कितना सॉफ्टवेयर भी उसे रत्न रिकमेंड कर रहे हैं, लोकल एस्ट्रोलॉजर भी रिकमेंड कर रहे हैं, लेकिन जब मैं आपको यहाँ लॉजिक के साथ बता रही हूँ तो आपको विश्वास हो रहा है कि हाँ, हमें ऐसी जगह गाइडेंस लेना चाहिए जिससे इस विद्या का पूर्ण ज्ञान हो। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा ज्ञान लेकर कंसल्टेंसी हम कर रहे हैं और दूसरों की जीवन से खेल रहे हैं, ऐसा कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। अब बात आते हैं तीसरा रत्न कौन सा बताया था इन्होंने, नीलम। अब नीलम की तो बात ही, हम शनि ग्रह का रत्न होता है जिससे तो बहुत सोच समझकर पहना जाता है। उसके तो बहुत सारे नियम होते हैं। क्यों? क्योंकि शनि देव का रत्न यदि आपने नेगेटिव पहन लिया तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा उथल पुथल मच जाएगी। तो शनि का रत्न हम देख सकते हैं, सॉफ्टवेयर ने रिकमेंड करा था कि नीलम रत्न पहन लीजिए। ठीक है, अब शनि की स्थिति देख ले सकते हैं हम यहाँ पर। शनिदेव यहाँ पर स्थित है। शनिदेव कहाँ पर स्थित है? छठे हाउस में और उच्च राशि में स्थित है। यानी कि छठा हाउस क्या होता है? रोग का होता है, डिजीज का होता है, ऋण का होता है, यानी कि आपके ऊपर कर्जा अधिक चढ़ सकता है, और शत्रुओं का होता है, यानी कि आपके जीवन में शत्रु पक्ष अधिक होगा और वो उच्च भी हो गया है। ठीक है, और ये जॉब का भी होता है, जॉब से भी अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे लेकिन बहुत देरी से मिलेंगे। ठीक है, तो शनि का रत्न छठे हाउस में यदि ग्रह स्थित है तो छठे हाउस को हमको एक्टिव नहीं करना है। छठा हाउस, आठवां हाउस, 12वें हाउस को हमको हमारे जीवन में एक्टिव नहीं करना है। जीवन में विधाता ने तो हमको जीवन में वैसी परेशानियां दी है, रत्न पहनकर हमको और अधिक हमारे जीवन में परेशानियां, प्रॉब्लम्स को अधिक इनवाइट नहीं करना है। इस चीज़ को आप अपने माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए। तो शनि का रत्न भी ये नहीं पहन सकते। और दूसरा नियम क्या है? शनि की युति यदि चंद्रमा से हो तो विष दोष बन रहा है, मेंटल मतलब मानसिक तनाव इनको बहुत अधिक फेस करना पड़ता है, कोई भी डिसीजन ये जल्दी से नहीं ले पाते हैं क्योंकि माइंड में बहुत अधिक कंफ्यूजन चलता है। विष दोष के कारण क्या होता है? चंद्रमा कहता है फास्ट चलो, शनिदेव कहते हैं स्लो चलो, जिसके कारण हमारा दिमाग जो होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, हम सही डिसीजन हमारी लाइफ में नहीं ले पाते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र में बहुत सारे ऐसे कुछ नियम होते हैं जिसके कारण हम हमारे जीवन के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वाकई में उनके ऐसा ही परेशानी हो रही थी, लाइफ में बहुत अधिक परेशानी दिक्कतें हो रही थी। तो चंद्रमा की युति है तब भी रत्न नहीं पहन सकते हैं, सूर्य की दृष्टि भी पड़ रही है तब भी नहीं पहन सकते, सूर्य से युति हो तब भी हम शनि का रत्न नहीं पहन सकते। तो बहुत सारे नियम होते हैं रत्न रिकमेंड करते समय। ऐसा नहीं कि भाई देखा और रत्न बता दिया, या सॉफ्टवेयर से हमने देख लिया रत्न पहन लिया, या किसी और ने बता दिया हमने पहन लिया, या हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है हमने पहन लिया। ऐसा आपको बिल्कुल अपने जीवन से खेलना नहीं है, रत्नों के पर्पज से तो बिल्कुल भी। तो इस प्रकार से तीनों ही रत्न ये नहीं पहन सकते हैं। और जामुनिया भी इन्होंने पहन रखा था और फिरोजा भी पहन रखा था, वो सब्स्टिट्यूट रत्न है, वो इतने नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देते हैं। जामुनिया भी नीलम के स्थान पर पहना जाता है, तो इन्होंने नीलम के स्थान पर जामुनिया पहन रखा था सब्स्टिट्यूट के रूप में, तो जामुनिया भी इनको नहीं पहनना है। और फिरोजा रत्न जो होता है वह शुक्र को ही कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वो सब्स्टिट्यूट है, इतना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं देता है। तो उसको इतना पहनने से जितना नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होगा जितना पन्ना और डायमंड इन्होंने पहन रखा था। और अब इन्होंने मोती भी पहन रखा था। आप सोचिए, इन्होंने मोती रत्न भी पहन रखा था। मोती किसको रिप्रेजेंट करता है? चंद्रमा को। चंद्रमा हम देख लेते हैं कौन से भाव का मालिक है? तीसरे भाव का मालिक है। तीसरा भाव क्या होता है हमारे जीवन में? स्ट्रगल करवाता है, संघर्ष करवाता है, मेहनत अधिक करवाता है। ये कम्युनिकेशन का भी है, कम्युनिकेशन अच्छी होती है हमारी। लेकिन इसका भाव का मालिक कहाँ बैठा है वो भी हमको देखना है। लेकिन तीसरे भाव को हमको हमारे जीवन में एक्टिव नहीं करना। क्यों? क्योंकि यदि इसको भाव को आपने एक्टिव कर लिया, यानी कि रत्न के माध्यम से और अधिक ऊर्जावान कर लिया, तो फिर क्या होगा? आपकी पर्सनल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। आपके पास इतना काम रहेगा कि आप बिल्कुल बिजी हो जाएंगे। तो ऐसा भी नहीं चाहिए। हमको हमारा जीवन कैसा चाहिए कि हम हमारी लाइफ में सेटिस्फाई भी रहे, हम स्वस्थ भी रहे, हमारा करियर भी अच्छे से ग्रोथ करे, हमारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा हो, यानी कि सब हमको अच्छा चाहिए। लेकिन फिर भी हम हमारी परेशानियों से बहुत अधिक जूझ रहे हैं। क्यों जूझ रहे हैं? उसके पीछे का रीज़न यही है कि आप यूट्यूब पर देखकर बहुत सारी रेमेडीज़ अपना लेते हैं, बहुत सारा दान कर लेते हैं, बहुत सारे रत्न पहन लेते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे तो अच्छा परिणाम नहीं मिल रहा है। तो उसके पीछे का कारण यही है कि रत्न दान, कोई भी रेमेडीज आप कर रहे हैं वो कुंडली के अकॉर्डिंग होगी, सिस्टमेटिक तरीके से होगी, तब वो फलित होगी। ऐसे फलित नहीं होगी। आपके जीवन में और अधिक आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो चंद्रमा कहाँ पर बैठा है आप देख सकते हैं, छठे हाउस में। अब इन्होंने मोती पहन रखा है तो वो भी वैसे भी गलत हो गया। तो इन्होंने अपने जीवन से क्या कर रखा है? छठे हाउस को स्ट्रांगली एक्टिव कर रखा है, आठवें हाउस को स्ट्रांगली एक्टिव कर रखा है। तो जीवन क्या कर रखा है? रोग ऋण शत्रु मृत्यु तुल्य कष्ट।
तो फिर क्या होगा जीवन में? परेशानी, दिक्कतें, हेल्थ इश्यूज और हिडन शत्रु और जीवन में लंबी प्रॉब्लम्स, संतान से प्रॉब्लम, क्योंकि पन्ना रत्न पहन रखा है तो संतान से भी प्रॉब्लम हो रही है, दिक्कतें हो रही है। संतान उत्पत्ति तो हुई है लेकिन उन संतान का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। तो एक रत्न धारण करने से आपके आसपास का जो पारिवारिक जीवन है ना, उसमें भी इफेक्ट होने लग जाता है। चंद्रमा अपने जीवन में भाई अच्छा नहीं है तो मम्मी को कष्ट है। आपने मोती पहन लिया तो आपके मोती धारण करने से माता के जीवन में भी कष्ट होने लग जाएगा। तो आप सोचिए, आपके जीवन में जो ये ज्योतिष है ना, इतना अद्भुत परिणाम आपको देती है कि आपके उपाय करने से आपके जो रिलेशन है ना, उनको भी असर होता है। तो आपके नेगेटिव उपाय करने से उनके जीवन में भी प्रभाव होता है। आपकी कुंडली में यदि आप सूर्य का उपाय कर रहे हैं तो पिता से भी आपके अच्छे रिलेशन होंगे, प्लस पिता का स्वास्थ्य को भी लाभ होगा। चंद्र के उपाय कर रहे हैं तो माता को लाभ होगा, माता से जितने भी कष्ट है वह दूर होंगे। लेकिन उपाय कैसे करने हैं? जो कुंडली के अकॉर्डिंग हो। भाई क्या दान करना है, क्या रत्न पहनना है, क्या हमको कौन सा मंत्र जाप करना है, सब कुछ कुंडली के अकॉर्डिंग रिकमेंड होता है। ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं कर सकते कि सॉफ्टवेयर से आपने देखा कर लिया। मेरे कहने का मतलब यही है। अब आप सोचेंगे कि भाई ये तो कोई से भी रत्न नहीं पहन सकते, तो फिर हम कौन सा रत्न इनको रिकमेंड करें? तो कई बार ऐसा होता है जब हम कोई भी रत्न नहीं पहन सकते ना, तो एक मच्छमणि रत्न रहता है जो कि सफ़ेद रंग का रत्न होता है। इसको कोई भी पहन सकता है। ये सभी ग्रहों को बैलेंस करने के लिए बताया जाता है। तो इनको मैंने फिर मच्छमणि रत्न बताया था कि आप सभी रत्नों को रिमूव कर दीजिए, मोती इवन। तो ये बिल्कुल शॉक में आ गए कि मैडम मैंने इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करा है, 2 लाख से ऊपर का मेरा खर्चा हुआ है और आप बोल रहे हैं कि सभी रत्नों को रिमूव कर दे। तो एक इंसान को क्या होता है, उसको ऐसा लगता है इतना खर्चा करा है, इतना मैंने उपाय करा है, अब तो मेरे जीवन में अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, अच्छा होगा। बाय फॉल्ट उसके जीवन में नेगेटिव नेगेटिव इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो रत्न उसके है ही नहीं, कुंडली में रिकमेंड ही नहीं हो रहे। आप पहन ही नहीं सकते, आप लाख कोशिश कर लो, आप कहीं से भी दिखवा लो, आप नहीं पहन सकते, मतलब नहीं पहन सकते। कोई भी ऐसा नियम ही नहीं है कि किसी भी नियम के अनुसार मैं आपको बता दूँ हाँ भैया पहन लो। तो उनको रिमूव करते हुए भी थोड़ा सा डर लग रहा था कि मैं इनको रिमूव कर दूंगा तो मेरे जीवन में और अधिक परेशानी होगी। नहीं दोस्तों, यदि कुंडली विश्लेषण आपका सही है और सही जगह आपने विश्लेषण कराया है, आपको सही गाइडेंस मिली है, तो आप अपने जीवन को 100% सही कर सकते हैं दोस्तों। आई होप आपको ये अद्भुत जानकारी मैंने आप लोगों के साथ शेयर करी है बाय प्रूफ के साथ। इसमें कोई ऐसा गलत नियम मैंने बिल्कुल नहीं बताया है। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो आप कमेंट्स के द्वारा मुझे ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, दूसरों के साथ शेयर ज़रूर करना है ताकि ये आगे बढ़ सके। दूसरों के साथ आप इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं तो वीडियो की नॉलेज दूसरों तक भी पहुंचती है दोस्तों। और किसी विशेष टॉपिक पर यदि आप वीडियो चाहते हैं, मेरे माध्यम से आप नॉलेज प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप कमेंट्स की तरह मुझे ज़रूर बताएं। उस वीडियो को मैं ज़रूर मतलब कवर करने का प्रयास करूंगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।